गफूरुर रहीम वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन वयकूनद्दीनु लिल्लाह फ़इन इंतहौ फ़ला उद्वान इल्ला अलल ज़ालिमीन। और तुम अल्लाह के मार्ग में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, लेकिन ज्यादती ना करो कि अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। उनसे लड़ो जहां भी तुम्हारी उनसे मुठभेड़ हो जाए, और उन्हें निकालो जहां से उन्होंने तुमको निकाला है, इसलिए कि कत्ल यद्यपि बुरा है मगर उपद्रव इससे भी अधिक बुरा है। और प्रतिष्ठित मस्जिद यानी काबा के निकट जब तक वे तुमसे न लड़ें, तुम भी न लड़ो, मगर जब वे वहां लड़ने से न चूकें तो तुम भी निसंकोच उन्हें मारो कि ऐसे अधर्मियों की यही सजा है। फिर अगर वे बाज आ जाएं तो जान लो अल्लाह क्षमा करने वाला और दयावान है। तुम उनसे लड़ते रहो यहां तक कि उपद्रव बाकी न रहे और धर्म अल्लाह के लिए हो जाए। फिर अगर वे बाज आ जाएं तो समझ लो कि अत्याचारियों के अलावा और किसी पर हाथ नहीं उठाया जा सकता। अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम वल हुरुमातु क़िसास फमन इअतदा अलैकुम फ़अतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन वअन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इलत तहलुकह वअहसिनू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। प्रतिष्ठित यानी हराम महीने का बदला प्रतिष्ठित महीना ही है, और समस्त प्रतिष्ठाओं का लिहाज बराबरी के साथ होगा। अतः जो तुम पर हाथ उठाए तुम भी उसी तरह उस पर हाथ उठाओ। अलबत्ता अल्लाह से डरते रहो और ये जान रखो कि अल्लाह उन्हीं लोगों के साथ है जो उसकी सीमाओं को तोड़ने से बचते हैं। अल्लाह के मार्ग में खर्च करो और अपने हाथों अपने आप को तबाही में न डालो। अच्छे से अच्छा तरीका अपनाओ कि अल्लाह अच्छे से अच्छा तरीका अपनाने वालों को पसंद करता है। वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह फ़इन उहसिरतुम फ़मस्तयसर मिनल हदी वला तहलिकू रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदी महल्लह फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिही अज़न मिन रअसिही फ़फ़िद्यतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक फ़इज़ा अमिनतुम फ़मन तमत्तअ बिलउम्रति इलल हज्ज फ़मस्तयसर मिनल हदी फ़मन लम यजिद फ़सियामु थलाथति अय्यामिन फ़िल हज्ज वसबअतिन इज़ा रजअतुम तिल्क अशरतुन कामिलह ज़ालिक लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। अल्लाह की खुशनूदी के लिए जब हज और उम्रा का निश्चय करो तो उसे पूरा करो, और अगर कहीं घिर जाओ तो जो कुर्बानी उपलब्ध हो अल्लाह की सेवा में भेंट करो, और अपने सिर न मूंडो जब तक कि कुर्बानी अपने स्थान पर न पहुंच जाए। मगर जो व्यक्ति बीमार हो या जिसके सिर में कोई तकलीफ हो और इस कारण अपना सिर मुंडवा ले, तो उसे चाहिए कि प्रतिदान यानी सदका के रूप में रोजे रखे या दान करे या कुर्बानी करे। फिर अगर तुम्हें अम्न नसीब हो जाए और तुम हज से पहले मक्का पहुंच जाओ, तो जो व्यक्ति तुम में से हज का समय आने तक उम्रा से फायदा उठाए वो सामर्थ्य के अनुसार कुर्बानी दे। और अगर कुर्बानी उपलब्ध न हो तो 3 रोजे हज के समय में और 7 घर पहुंचकर इस तरह पूरे 10 रोजे रख ले। ये छूट उन लोगों के लिए है जिनके घर बार प्रतिष्ठित मस्जिद यानी काबा के निकट न हों। अल्लाह के इन आदेशों के उल्लंघन से बचो और खूब जान लो कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है।
अल हज्ज अशहुरुम मालूमात फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफथ वला फुसूक वला जिदाल फिल हज्ज वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि अत्तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब लैस अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनद्दाल्लीन ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور रहीम। हज के महीने सबको मालूम हैं। जो व्यक्ति उन निश्चित महीनों में हज का इरादा करे उसे सावधान रहना चाहिए कि हज के बीच में उससे कोई काम वासना का कार्य, कोई बुरा काम, कोई लड़ाई झगड़े की बात न होने पाए। और जो अच्छे कर्म तुम करोगे उसे अल्लाह जानता होगा। हज के सफर के लिए पाथे यानी ज़ादे राह साथ ले जाओ और सबसे अच्छा पाथे परहेजगारी है। अतः ए अक्ल वालो, मेरी नाफरमानी से बचो। और यदि हज के साथ साथ तुम अपने रब का अनुग्रह भी खोजते जाओ तो इसमें कोई दोष नहीं। फिर जब अरफात से चलो तो मशअरे हराम यानी मुज़दलिफ़ा के पास ठहरकर अल्लाह को याद करो और उसी तरह याद करो जिसकी सीख उसने तुम्हें दी है, वरना इससे पहले तो तुम लोग भटके हुए थे। फिर जहां से और सब लोग पलटते हैं वहीं से तुम भी पलटो और अल्लाह से माफी चाहो। निश्चय ही वो क्षमाशील और दयावान है। फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा फ़मिनन्नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद्दुन्या वमा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद्दुन्या हसनतन वफ़िल आख़िरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार। फिर जब हज संबंधी अरकान को पूरा कर चुको तो जिस तरह पहले अपने पूर्वजों की चर्चा करते थे उसी तरह अब अल्लाह का जिक्र करो, बल्कि उससे भी बढ़कर। मगर अल्लाह को याद करने वालों में भी बहुत अंतर है। उनमें से कोई तो ऐसा है जो कहता है कि ऐ हमारे रब, हमें दुनिया ही में सब कुछ दे दे। ऐसे व्यक्ति के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और कोई कहता है कि ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई दे और आखिरत में भी भलाई, और आग के अजाब से हमें बचा। उलाइक लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब वज़्कुरुल्लाह फी अय्यामिन मअदूदात फमन तअज्जल फी यौमैन फला इस्म अलैहि वमन तअख्खर फला इस्म अलैहि लिमन इत्तक़ा वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। ऐसे लोग अपनी कमाई के अनुसार दोनों जगह हिस्सा पाएंगे और अल्लाह को हिसाब चुकाते कुछ देर नहीं लगती। ये गिनती के कुछ दिन हैं जो तुम्हें अल्लाह की याद में बसर करने चाहिए। फिर जो कोई जल्दी करके 2 ही दिन में लौट पड़ा तो कोई हरज नहीं, और जो कुछ देर ज्यादा ठहर कर पलटा तो भी कोई हरज नहीं। शर्त यह है कि ये दिन उसने परहेजगारी के साथ बसर किए हों। अल्लाह की नाफरमानी से बचो और खूब जान रखो कि एक दिन उसके सामने तुम्हारी पेशी होने वाली है। वमिनन्नासि मन युअजिबुका क़ौलुहु